सो गाइस ये है Realme का न्यू स्मार्टफोन Realme Narzo N53 जिसको कल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। वैसे दोस्तों आप चाहो तो इसको सस्ता आईफोन भी बोल सकते हो क्योंकि फ़ोन का डिज़ाइन मिडिल और बैक साइड से बिल्कुल आईफोन के जैसा लग रहा है। वैसे ये एक 4G फ़ोन है और इसको एंट्री लेवल एंड बजट सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। 8999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। बट अगर आप इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही। इसके अलावा यहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं और प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कमियां क्या क्या दी गई है इसकी भी जानकारी दूंगा और साथ में इसके अल्टरनेटिव के बारे में भी बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल पर अगर आप नए हो तो अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको इस फोन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। तो गाइस इस फोन के अंदर 6.74 इंच का एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है जहां पर स्मूथनेस के लिए 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 450 निट्स की पिक ब्राइटनेस भी दी गई है। वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। यू शेप का नॉच है जिसके अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की साइड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 कैमरा दिए गए हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और दूसरा सेंसर एक AI लेंस है। 5000 mAh की इस फोन के अंदर बैटरी दी गई है और इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है दोस्तों। फोन के अंदर 3.5 mm जैक दिया गया है। माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं और सिंगल स्पीकर के साथ ये फोन आता है। इसके साथ ही दोस्तों इस फोन के अंदर फिजिकल रैम के साथ साथ 6GB का वर्चुअल रैम भी दिया गया है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है दोस्तों जो कि Realme UI T एडिशन के ऊपर रन करता है। अब लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर यूनी SoC का T612 वाला प्रोसेसर लगा है। eMMC 5.1 के यहाँ पे स्टोरेज दिए गए हैं एंड LPDDR4X का यहाँ पे रैम देखने को मिलता है। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो गाइस इसको सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में लॉन्च किया गया है, 4GB 64GB एंड 6GB 128GB। जो बेस मॉडल है उसकी प्राइस 8999 रखी गई है एंड सेकंड मॉडल को 10999 में लॉन्च किया गया है। मतलब 9 और 11,000 रुपए का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है जो कि मेरे हिसाब से अच्छा भी है और खराब भी। बेस मॉडल की प्राइस से मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बट जो सेकंड मॉडल है उसकी प्राइस स्लाइटली मेरे को थोड़ी अधिक लग रही है। वैसे यहाँ पे ऑफर्स वगैरह भी दिए गए हैं। अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है तो यहाँ पर आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा इस फोन के बेस वाले मॉडल के ऊपर और सेकंड मॉडल के ऊपर 1000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप इस फोन के पास देख सकते हो। 24 मई को इसका फर्स्ट सेल स्टार्ट होगा अमेजॉन के ऊपर। बट उससे पहले दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं इस फोन के सभी प्रोज और कॉन्स के बारे में और मेरी कोशिश रहेगी कि इस फोन की अच्छाइयों और कमियों के बारे में जितना हो सके मैं आपको क्लियर बता सकूं ताकि मेरे को कोई कमेंट करके ये ना कहे कि तू झूठ बोल रहा है या फिर व्यूज पाने के लिए इस टाइप की वीडियो बना रहा है। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के सभी प्रोज के बारे में। तो गाइस पहली चीज जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है वो है इसका डिजाइन। सच में दोस्तों इसका डिजाइन आपको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि यहाँ पे सुपर स्लिम डिजाइन देखने को मिलता है। बॉक्सी टाइप का यहाँ पे डिजाइन दिया गया है दोस्तों जो कि मिडिल और बैक साइड से बिल्कुल आईफोन के जैसा लग रहा है और इसका जो बैक है वो पॉलीकार्बोनेट का है बट इसके ऊपर हमें मैट फिनिश देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से जब भी आप इस फोन को हाथ में लोगे तो उंगलियों के निशान यहाँ पर नहीं आएंगे। बाकी फ्रंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है जिससे कुछ लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं बट प्राइस के अकॉर्डिंग ये मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन बेजल्स और चिन के बारे में बात करते हैं तो गाइज बाकी फोन के कंपैरिजन में इसके बेजल्स काफी पतले, टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स यहाँ पे बहुत पतले देखने को मिलते हैं और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी एवरेज है। तो फोन मेरे हिसाब से काफी गुड लुकिंग है और ये फोन उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा है जो इस प्राइस पर स्लिम और लाइट वेट वाला फोन रखना पसंद करते हैं क्योंकि ये फोन 7.5 mm थिक है और 183 ग्राम ही इस फोन का वेट है। दूसरी चीज दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर बहुत अच्छी नजर आई है वो है इसकी चार्जिंग स्पीड क्योंकि यहाँ पे 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। हालांकि फोन के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है बट ये चीज इस प्राइस पर लॉन्च होने वाले ऑलमोस्ट सारे फोन के अंदर मिलता है। लेकिन अगर हम 9 से 10,000 रुपए वाले किसी भी फोन के पास देखते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम 10 वॉट 15 वॉट या फिर ज्यादा से ज्यादा 20 वॉट तक की ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है जबकि Realme यहाँ पे 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे रही है जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। तो गाइस इस फोन को अगर आप खरीदते हो तो प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर आपको यही 2 चीजें काफी अच्छी देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों अब चलिए हम बात कर लेते हैं इस फोन के सभी कॉन्स के बारे में।
तो गाइज पहली कमी जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है वो है इसके डिस्प्ले में। जो बेस मॉडल है दोस्तों 4GB 64GB जिसकी प्राइस 8999 रखी गई है, उसके हिसाब से स्पेसिफिकेशन वाइज इसका डिस्प्ले अच्छा है। बट जिसकी प्राइस 11,000 रुपए रखी गई है, 10,999 रखी गई है, उसके हिसाब से तो आपको ये डिस्प्ले बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक 6.74 इंच का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया गया है, ये चीज अवॉइड किया जा सकता है, बट HD प्लस रेजुलेशन वाला डिस्प्ले 11,000 रुपए वाले फोन के अंदर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जो सेकंड मॉडल है उसकी प्राइस थोड़ी मेरे को अधिक लग रही है। दूसरी कमी दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर प्राइस के अकॉर्डिंग नजर आई है, स्पेशली सेकंड मॉडल की प्राइस के अकॉर्डिंग नजर आई है, वो है इसके परफॉर्मेंस में, क्योंकि यहाँ पे यूनी SoC का T6 12 वाला प्रोसेसर लगा है, जो आपको डे टू डे लाइफ में तो ठीक ठाक तरीके से परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा, लेकिन अगर आप कभी भी गेमिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लैग वगैरह देखने को मिलेंगे। और अगर हम 11,000 रुपए वाले किसी भी फोन के पास देखते हैं तो हम इसे थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रियलमी को यहाँ पे एटलीस्ट मीडियाटेक Helio G88 वाला प्रोसेसर देना चाहिए था, या फिर प्राइस इसकी थोड़ी कम रखनी चाहिए थी। एंड लास्ट में दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर कमी नजर आई है वो है इसके सॉफ्टवेयर में। Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है दोस्तों, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये फोन Go एडिशन के ऊपर रन करता है, जो 11,000 रुपए वाले फोन के अंदर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। यहाँ पर आपको फुल फ्लेज एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेंगे, तो बाकी फोन के कंपैरिजन में एक्सपीरियंस इस फोन से उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो गाइज अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर आपको यही कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों फोन के अंदर जो भी चीजें दी गई है वो मेरे हिसाब से डिसेंट है। वैसे अब आप लोग कमेंट करके बताओ आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा और कितने लोग इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो। वैसे अगर आपका बजट 10 से 12,000 रुपए के बीच का है, इस प्राइस पर कोई रियलमी फोन लेने की सोच रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जगह पे आप नार्जो N55 या फिर रियलमी C55 को परचेस कर सकते हो। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।